हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुसरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके जीएस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली की कर्म स्थली किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? सलीम अली की कर्म स्थली किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान को, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। सलीम अली की कर्म स्थली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, चार्ल्स मेटकॉफ को या लॉर्ड वेलेजली को। सिविल सेवा का जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का जनक निम्न में से कौन है? खड़ी बोली के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है अबुल फजल, अलबरूनी, अमीर खुसरो या मलिक मोहम्मद जायसी। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान को, सर सैयद अहमद खान को, शेख अब्दुल्ला को या मोहम्मद अली जिन्ना को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने की थी? आपके ऑप्शन है चार्ल्स मैसन ने, विलियम बेंटिक ने, जोनाथन डंकन ने या विलियम जॉन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जॉन्स ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉन्स ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है माउंट एटना को, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, वेसुवियस को या बैरन को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है लैमार्क ने, कॉलिकर ने, प्रीस्टले ने या रिचर्ड एल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में कॉलिकर ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में कॉलिकर ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंद्र युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में होता है? आपके ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन की, भारत और नेपाल की, भारत और यूएसए की या भारत और रूस के बीच में। इंद्र अभ्यास इंडिया और रसिया के बीच में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और रूस। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ होता है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद हरियाणा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, दीमापुर नागालैंड में या झांसी उत्तर प्रदेश में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद हरियाणा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है सत्यजीत रे ने, पेन किंग्सले ने, रिचर्ड एटनबरो ने या दादा साहब फाल्के ने। गांधी फिल्म को प्रोड्यूस्ड रिचर्ड एटनबरो ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिचर्ड एटनबरो। गांधी फिल्म को रिचर्ड एटनबरो ने निर्देशित किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा को किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शन है तुर्की भाषा में, प्राकृत भाषा में, अरबी भाषा में या फारसी भाषा में। चचनामा को मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरबी। चचनामा को अरबी भाषा में लिखा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा था? शेरशाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध कब लड़ा था? आपके ऑप्शन है 1541 में, 1543 में, 1545 में या 1547 में। शेरशाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध 1545 में लड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1545। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है लाहौर में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका बांग्लादेश में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ढाका। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध किस गायन से है? पंडित जसराज का संबंध किस गायन से है? आपके ऑप्शन है गजल गायक, ख्याल गायक, शास्त्रीय गायक या ध्रुपद गायक। पंडित जसराज शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शास्त्रीय गायक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 23 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 21 दिसंबर को या 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संगाई उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में या लद्दाख में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, जेनेवा में या वियना में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है।
जिससे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या हर्षवर्धन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पैगोडा वाला देश कौन सा है? गोल्डन पैगोडा वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या मालदीव। गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? आपके ऑप्शन है पैराथायरॉयड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भीमराव अंबेडकर ने। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1936 में की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आती है, उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब व कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 1951 नई दिल्ली में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु निम्न में कौन सी है? आपके ऑप्शन है लिथियम, टिन, ऑस्मियम या स्ट्रोंशियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक निम्न में से कौन सा है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन चावल में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? आपके ऑप्शन है गणेश राजगोपालन, शिव कुमार शर्मा, विलायत खान या किशन महाराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कानपुर में, नई दिल्ली में, पटना में या पंतनगर में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? आपके ऑप्शन है मूंगफली है, मक्का है, सरसों है या चावल है। रबी की फसल निम्न में से सरसों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों। सरसों रबी की फसल है, आपको याद रखना है। मक्का, मूंगफली और चावल खरीफ की फसल हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वादक बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पंडित जसराज या पन्नालाल घोष। इसमें से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, राकेश चौरसिया का संबंध बांसुरी से है और पन्नालाल घोष का संबंध भी बांसुरी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जसराज। पंडित जसराज का संबंध बांसुरी से नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा। प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 12.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी के पलायन वेग का मान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंडला। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 60 में या अनुच्छेद 63 में। भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का प्रावधान है, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग से। अनुच्छेद 338 ए NCST अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।